उमेश सहगल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ दिल्ली सरकार के जुड़े हुए हैं। उमेश जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, तो मैं नहीं फंसते हुए, जो सच है भाई सामने आना चाहिए। ठीक है, अब जरा सवाल सुन लीजिए, धैर्य से दोनों लोग सवाल सुन लीजिए। उमेश सहगल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये मनोनीत पार्षदों को लेकर जिस तरह का बवाल आज हमने इस सदन के भीतर देखा, जहां पर मेयर का चुनाव होना था, इस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। नियम क्या कहता है, 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर नियम क्या है, और वो वोटिंग में क्या हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उनके लिए क्या नियम है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं आप। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है, उसमें जो पहली मीटिंग होती है जिसमें अभी तक मेयर इलेक्ट नहीं हुए होते, तो उसमें एक एलजी पहले नॉमिनेट कर देते हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के और एक दूसरे बंदे को मनोनीत जो एलजी ने किया हुआ है वो प्रिजाइड करता है। ठीक है। जब इलेक्शन हो जाएगी मेयर की, तो फिर मेयर प्रिजाइड किया करेंगे। तो अभी ये स्थिति है कि मेयर की इलेक्शन होनी है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो स्पीकर है, समझ लीजिए लोकसभा में, वो गलत डिसीजन ले, ठीक डिसीजन ले, उसकी डिसीजन फॉलो करनी पड़ती है और वो बाद में चैलेंज हो सकती है। अब नया कानून, नया एमसीडी एक्ट आया हुआ है जी। जो पुराने एमसीडी एक्ट में 3 एमसीडी थे, अब एक ही है। बिल्कुल। अब उस पुराने कानून को आप नए स्थिति में लागू नहीं कर सकते। अब जब नया कानून आया हुआ है तो नई स्थिति को लागू करना पड़ेगा। ये करेक्ट है कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये जो नवोनीत हैं ये मेयर की इलेक्शन के लिए वोट कर सकती हैं कि नहीं। और ये भी ठीक है कि आज तक जितनी इलेक्शन हुई है मेयर की, उसमें ये मनोनीत एमपी वोट नहीं करते रहे। मगर उसमें लेकिन परंपरा ये भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो कुछ लिखा हुआ नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ परंपरा के नाम पर ऐसा होता रहा है, लिखित में कुछ नहीं है। अच्छा, केवल सौरभ भारद्वाज जी सच बोल मैं रहे हैं, पूरा कर दूं इसको। जी जी जी। तो ये मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी सर, प्लीज। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो मनोनीत ऑर्डरमैन हैं, जो मनोनीत काउंसलर हैं, वो वार्ड कमिटीज के लिए भी वोट कर सकते हैं, चेयरमैन ऑफ दी वार्ड कमिटीज के लिए भी वोट कर सकते हैं। वहां ये भी नहीं लिखा हुआ। एक हाई कोर्ट की डिसीजन आई थी कि वो कर सकते हैं वार्ड कमिटीज वगैरह के लिए। जहां तक मेयर की इलेक्शन का सवाल है, ऐसी कोई हाई कोर्ट की डिसीजन नहीं है। तो इसलिए एक सिस्टम चल रहा है। अब ये कहना कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ये भी नहीं डिसाइड कर सकता कि किसको पहले वोट लेनी चाहिए, किसको बाद में लेनी चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। जो कोई पहले ले बाद में ले, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक सब मेंबर्स वोट नहीं ले लेते तब तक इलेक्शन नहीं होती। नहीं हो सकता। तो इलेक्शन के सबको वोट लेने देते, कौन पहले ले रहा है कौन बाद में ले रहा है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिसीजन है और वो फाइनल है। और कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो एज से जाएगा या पुराने से नए जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें। तो अगर वो 10 मेंबर्स को, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, पहले वोट ले रहा है, उससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनको वो वोटिंग के लिए अलाउ कर देगा मेयर की इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब वो यहाँ तो आगे हो ही नहीं पाया, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो वार्ड कमिटीज का भी नहीं लिखा हुआ। वार्ड कमिटीज में हाई कोर्ट की डिसीजन से इलेक्शन हो रही है। तो ये भी अगर मान लीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिसीजन गलत हो जाती है और वो इनको वोट देने देते हैं, तो ये चैलेंज हो सकती है डिसीजन, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। मगर उस समय हंगामा करना या एक जबरदस्ती सारी प्रोसीडिंग रोक देना अच्छा नहीं लगता। तो अब पहले ही डिसाइड कर लेना कि हाँ उनको वोट दे दी जाएगी, कैसे आप अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल। अब आपका डर है, आपका डर है, आपका भय है कि शायद उनको वोट देने के लिए ही उनकी सबसे पहले कराई जा रही है। तो ये तो नहीं कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि पहले जो वोट लेगा वो वोट करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर कहा है तो वो चैलेंज हो सकती है वो डिसीजन। तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जहां तक मुझे पता है, मेरी आई एम रॉन्ग। तो आपको ये सारा, जब वार्ड कमिटीज है, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो हाई कोर्ट की डिसीजन अगर नहीं आती तो ऑर्डरमैन वहां भी वोट नहीं कर सकते थे। तो वो तो बैठे होते सिर्फ एक डिस्कशन करने के लिए। अब इसी तरह कई जगह मनोनीत एमपी होते हैं, जिस तरह राज्यसभा में भी मनोनीत एमपी हैं, लोकसभा में भी एक एंग्लो इंडियन और ये और वो होते हैं। ये क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको किस जगह में वोटिंग राइट है, कहाँ वोटिंग राइट नहीं है।
एमसीडी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका एमसीडी एक्ट में उन्होंने एक मेजर चेंज कर दिया है, वो आर्य चेंज ये सौरभ कर जी, दिया है कि एक बार दिल्ली बात हो जाए गवर्नमेंट का सबकी। जो रोल था पहले, हाँ। वो खत्म कर दिया है। जी वो रोल खत्म कर दिया है और सारा रोल उन्होंने पावर एलजी को दे दिया है। अब वो गलत है एक्ट, वो ठीक है, मेरे ख्याल वो चैलेंज किया गया है कोर्ट में, तो जब भी कोर्ट डिसाइड करेगी तो फाइनल डिसाइड हो जाएगा। जब तक वो नहीं स्टे होता या जब तक वो एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बाद में आप अज्यूम कर लीजिए कि ये होगा ही होगा, जी। ऑल्डरमैन को वोट देने देंगे, हाँ। ये मेरे मुताबिक बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। होने देते सारी, चलिए उनकी ओथ पहले होगी तो क्या हुआ, उनको कोई राइट तो नहीं मिल गया वोट करने का। ऐसा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि मैं इनको अलाउ कर दूंगा। बिल्कुल सर। ट्रू है हाँ। कि वो बाद में अलाउ कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो प्रिजाइड कर रहा है, अलाउ कर सकता है।